नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो थोड़ी सी मॉस्को के नज़दीक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, क्योंकि ये 300 किलोमीटर की दूरी पर मॉस्को से है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 300 किलोमीटर क्या पास होता है, लेकिन दोस्तों रशिया सबसे बड़ा देश है दुनिया का। वहाँ 300 किलोमीटर को 30 किलोमीटर की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि रोड अच्छे हैं, गाड़ियाँ बहुत स्पीड चलती है। 300 किलोमीटर वहाँ तय करना 3-4 घंटे का रास्ता होता है। खैर, जानते हैं कि इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा होगा, क्योंकि ये एक सस्ती यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कम फीस वाली। तो कितनी कम है आइए जानते हैं, और मैं इसमें ट्रू रिव्यू दूंगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप एडमिशन लो मत लो, किससे से लो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप फीस स्ट्रक्चर जान लो, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए और सारी चीज़ें आपको मालूम हो कि आपका कितना बजट वहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, जानते ही यूनिवर्सिटी की एक फ़ोटो है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी ट्यूशन फीस कितनी है। ठीक है, इसकी ट्यूशन फीस रहने वाली है दोस्तों 3,30,000 रुपये। सॉरी, रूबल। रशिया की करेंसी रूबल, जैसे भारत की करेंसी है रुपया। एक रूबल की रेट, एक रूबल बराबर अभी चल रहा है 1.33 INR, यानी कि रशिया का एक रूबल खरीदने के लिए आपको 1 रुपये 33 पैसे अदा करने पड़ेंगे। ये तो ऑनलाइन रेट है, कन्वर्जन चार्ज अलग होता है। हॉस्टल हो जाएगा इसमें 30,000 रूबल का। इंडियन फूड, यहाँ पर मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, भविष्य में खुल जाए वो बात अलग है। तो यूँ मान लो आप 6,000 रूबल पर महीने का फूड मान लो, क्योंकि आप वहाँ हर साल 10 महीने रहते हो, तो हो गया 60,000 रूबल। ठीक है, ओके। वीज़ा एक्सटेंशन हो गया आपका 2,500 रूबल समथिंग का। ये गवर्नमेंट रेट होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर ही होगी नीचे नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 रूबल का हो गया। आप चाहो 6 का भी खरीद सकते हो, 4.5 का भी खरीद सकते हो, 4 का भी खरीद सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 5,000 तक का खरीदो, ताकि आप बीमार भी पड़ जाओ तो अच्छा क्लेम मिले। अब इसकी टोटल कॉस्टिंग जो लगाते हैं वो आ गई आपकी 4,27,500 रूबल। ठीक है, 6 साल आप वहाँ पढ़ाई करोगे तो 6 साल से गुणा कर दो इसको। सिंपल सा मैथ से आप कंफ्यूज रहते हो कि उसने तो इतना बताया था। बताना बताना कुछ नहीं, जो लगता है वो आपके सामने है। 25,65,000 रूबल। अब मैं इस 25,65,000 रूबल को लगभग 1.3 के हिसाब से 33 के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये रुपए में एक कॉस्टिंग पड़ के आती है मेरे पास में 33,07,090 रुपये। अब रुपए बन गए ना इसके, ये हो गया 1.33 के हिसाब से। ठीक है, लगभग। क्योंकि क्या होता है, गूगल पे हर टाइम आप चेक करोगे हर घंटे एक आध पैसा ऊपर नीचे उचक फुदक करता रहता है। तो इस 33,07,000 रुपये को अपन यहाँ लिख देते हैं। अब इसके अलावा क्या खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा, देखो फर्स्ट ईयर में आप लोगे तो 18,000 रुपये का लगभग वीज़ा हो गया। एजेंट भी 5-50,000 लाख 1.25 लाख लेगा। वहाँ भी बायोमेट्रिक होगा, मेडिकल चेकअप होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रांसलेशन ये वो, एयरपोर्ट से लाना। तो लगभग आपका फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान के चलो आप खर्चा लग जाएगा इस फीस स्ट्रक्चर के अलावा। अब 6 साल आप वहाँ रहोगे तो फ्लाइट में आओगे जाओगे। ठीक है, तो मैंने 60,000 रुपये की फ़्लाइट मानी मॉस्को तक की आने जाने की। ठीक है, तो 6×36 यानी 3,60,000 रुपये आपकी ट्रैवल कॉस्टिंग आ गई। कोई बोलता है कि 20,000 में हम टिकट करवा देंगे, वो हम करवा देते हैं, 18,000 में करवा देंगे आपकी। होता है, एक आदमी ने मेरे को बोला था कि अरे हम तो 20,000 में टिकट करवा देंगे। नहीं मिलेगी, रशिया की फ़्लाइट अभी 30,000 से कम की नहीं है और कांस्टेंट चल रही है। बाई चांस कभी मिल जाए तो गलती से, फिर उसमें वजन नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने एक बताया। और 3 लाख रुपए आप मान लो पर्सनल एक्सपेंसेज, आप 6 साल रहोगे तो 5,000 रुपये भी आप खर्चा करते हो, छोटा मोटा चाय पानी इधर उधर। ये तो हालांकि इसमें कुछ नहीं होना, वहाँ 10,000 से नीचे नहीं जाता मामला। फिर भी मैंने एक निम्न से निम्न लिखा है, कम से भी कम कितना लग जाएगा। तो ये 3 लाख रुपए ये लिख दे, तो ये बन गए दोस्तों 41,67,090 रुपये। ठीक है, ये आपकी पूरी कॉस्टिंग आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ रूबल का गेम। ठीक है, ये मैंने लगभग गुणा किया है आपका 1.3 के हिसाब से। मान लीजिए कि खुदा न खास्ता आपका रूबल 1.5 रुपये का हो गया, 20 पैसे बढ़ गए। अब आप किसी से पूछोगे, वो बोलेगा अरे 20 पैसे ही तो है, क्या दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ दाम कैसे बढ़ जाता है फीस का। रशिया में यही गेम है। तो ये 25,65,000 रूबल है ना, एक सेकेंड, 25,65,000 रूबल। ठीक है,
ये 1.3 के हिसाब से है। अब इसको मैं 1.5 रुपये से अगर गुणा कर देता हूँ तो ये फीस बढ़ जाती है दोस्तों 38,47,000। काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ गई है मेरे हिसाब से। 25,65,000, हाँ ये बन गई 38,47,500, मतलब 38.5 लाख रुपए। ऐसे होता है रूबल का गेम, ठीक है। अगर फीस को भी हम गुणा करते हैं 3,30,000 रूबल, बाकी सब खर्चे हटा दो आप, तो 3,30,000 रूबल प्लस और 30,000 हॉस्टल का भी जोड़ ही दो चलो, तो बन गए 3,60,000 रूबल, ठीक है। 3,60,000 रूबल को मैं गुणा करता हूँ 1.33 के हिसाब से, तो ये बन गए 4,78,000 ये दोनों मिला के, ठीक है, 4,78,800 रुपये, ठीक है। ये तो फीस होगी। अब मैं इसको गुणा कर दूँ 6 से, तो 28,72,000 तो यही आ गया कॉस्टिंग, ओनली फीस और हॉस्टल ही 800 रुपये। अगर मैं ज़्यादा ईमानदारी पे उतर जाऊँ, ठीक है, ये बन रहा था आपका 3,60,000 ना। अभी अगर मैं इसको 1.5 रुपये का मान लो रूबल हो जाए सपोज, तो ये कितना हो गया 5,40,000 चला जाएगा। फिर ये अमाउंट होता है कितना चला जाएगा 5,40,000 का, ठीक है। अब इसको 6 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा फिर ये 32,40,000। तो ये तो आपका फीस और हॉस्टल ही हो गया। क्योंकि आप क्या हो ना, कई बार भावना में बह जाते हो कि अरे सस्ती है। सस्ती मैं ये नहीं कह रहा सस्ती है महंगी है, आप सस्ती महंगी देख के मत चला करो, आप पूरा दिमाग खोल के काम किया करो कि कितना रूबल ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा सा फाइनेंस भी देखा करो, तब जाके एस्टिमेट लगता है। तो इसका मेरे हिसाब से अगर अपन रूबल भी ऊपर बढ़ता है तो 45 तो मान के चलो दोस्तों, इसका 45 तो जाना तय है, क्योंकि रूबल बढ़ेगा 2-3 लाख रुपए ऊपर बढ़ जाएंगे, 1,50,000 और एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, तो 45 तक इसका बजट बैठ जाएगा यदि आपके पास इतना है 45 तक, बल्कि 1-2 लाख ऊपर लेके भी चलना, समय का कोई भरोसा नहीं होता। तो ये खर्चा इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका खर्चा पड़ेगा। कंटेंट कैसा लगा दोस्तों? कोई अगर आपको हेल्प मिली हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो, मैंने पूर्णतः ईमानदारी से बनाया है, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता कोई स्टूडेंट वहाँ जाके फंसे, ना जाए वो ज़्यादा बेटर है। पर वहाँ अगर 30 लाख का सोच के जा रहा है, 45 लाख का खर्चा बैठ रहा है, तो उसकी सिस्टम हिल जाता है। अगर 50,000, 20,000, लाख 2 लाख की बात हो तो पेरेंट्स अरेंज कर लेते हैं, लेकिन 15 लाख का एकदम होता है ना, तो उसमें पहाड़ सा टूट पड़ता है बंदे पे। क्योंकि कोई ज़मीन बेच के, कोई किसी रिश्तेदार से उधार लेके और कहीं लोन लेके, कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी करके ही एफडी तुलवा के बच्चे को पढ़ाने भेजता है। किसी के पास पढ़ा नहीं है कि 45 लाख रुपये पढ़ाए, लो जी उठा के दे दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 7-8 लाख रुपया खर्चा करके भेज भी दिया, और फिर क्या होता है ना, आप वापस भी नहीं लौट सकते, बदनामी अलग से होती है। क्योंकि मज़े लेने वाले लोग हैं ना बहुत बैठे हैं मार्केट में, और आपके रिश्तेदार और आपके पड़ोसी भी गए थे बड़े रशिया पढ़ने, आ गए अब पैसा ही नहीं जेब में। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए ना, टेंशन से समझा करो चीज़ों को, समझो और फिर भेजो अपने बच्चे को, या आप खुद एडमिशन तब लो। उससे क्या होगा ना, आपको चिकर मिकर नहीं होगी बाद में, कि टेंशन नहीं होगी कि यार मैं तो इतना सोच के आया था। आपको पता है सारी चीज़ें, है ना, ये वाली चीज़ें। तो ये मैंने कोशिश की थी इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई बात भी करनी है तो मैं नंबर डाल दूँगा मेरा, और आप मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।